हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ही राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर अपना फॉर्म सबमिट करें। और साथ ही यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ नोट यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आप एक से अधिक कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक कोर्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। साथ ही यहाँ पर बोला जा रहा है आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पर हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी होगी यहाँ पर ज़रूरी। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अब बोला जा रहा है कि आपको 12th का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे और सर्च करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर इनवैलिड है, तब भी यहाँ नीचे आकर आप इसे भर सकते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट का नाम, आधार का नंबर यहाँ पर देख समझ के यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम। तो यहाँ पर देखेंगे एज़ पर दी 12th मार्कशीट, तो यहाँ 12वीं का जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करना है, तो इसका भी बोला जा रहा है कि एज़ पर दी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर उसे फिल करना होगा। हैंडीकैप है तो यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। फ्रीडम फाइटर है तो यस है, नहीं तो नो करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर फिल करें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर कैटेगरी है, रिलीजन है, उसके बाद आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन से मीडियम से यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद कास्ट आपका जो है उस कास्ट को यहाँ पर फुल फॉर्म में आप डालेंगे। आपका जो जाति प्रमाण पत्र में जो के आधार पर ही यहाँ पर आप अपना कास्ट का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। और याद रखेंगे कि जब भी फॉर्म फिल करें तो अपने मार्कशीट के हिसाब से ही डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे ताकि वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ जरूर डालें अपना सही, ताकि यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहे। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है या नहीं है, उसको आपको यहाँ पर यस और नो पर आपको यहाँ पर उसे जवाब देना है। उसके बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ABC ID जो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आप मान लीजिए आपका ABC ID यहाँ पर आपने फिल नहीं किया है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और याद रखें कि अगर ABC ID आपको कैसे जनरेट करना है तो हमने पिछला वीडियो डाला है अपने चैनल पर, तो जाकर आप ABC ID या पार ID से जनरेट कर सकते हैं। और ये डिजी लॉकर से आप जाकर खुद भी यहाँ पर आप उसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हमारे पास ABC ID है जो 12 अंक का यहाँ पर आपका ABC ID जनरेट होगा, उसको आपको एंटर करना होगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड नेम जो है 12th का यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, कौन सा बोर्ड था, कौन से पासिंग ईयर में आपने पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर कितने मार्क्स आप ऑब्टेंड थे और आउट ऑफ तो यहाँ पर ऑलरेडी फीड है तो आपको यहाँ पर फीड नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपका परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा ग्रुप था, पासिंग ग्रुप आपका कौन सा था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, उसे सेलेक्ट करेंगे। स्पोर्ट्स और NCC अगर आपने किया है तो ही यहाँ पर टिक करें, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका ईमेल आईडी यहाँ पर बोला जा रहा है तो आपका सही अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। साथ ही यहाँ पर आपका लास्ट स्कूल नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपका पिछला स्कूल था भी जो आपने पास आउट किया उसका नाम यहाँ पर डालना कंपलसरी है, तो उसे ज़रूर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर देख लेंगे जो आप एक्टिव NCC वगैरह या जो भी ग्रुप में आपने कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो उसके परसेंट यहाँ पर आपको जुड़ सकते हैं। अगर आपने किया है तभी यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। उसके बाद आप कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, अगर समझ में नहीं आता तो रीसेट कर इसे क्लीन कर फिर से यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 3 विषय आपको यहाँ पर चॉइस करने होंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो रीसेट कर फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट ग्रुप को। उसके बाद यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर बोला जा रहा था, तो फ़ोटो का जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट का यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी
नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर उसे आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं, अपलोड भी करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर का भी फॉर्मेट आपको बता दिया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 बाय 1 आप चूज़ फाइल में जाकर इसे अपलोड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू आपको शो कर देगा। तो एक बार ध्यान यहाँ पर दे कि आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो सही से यहाँ अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन आपका आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अमाउंट आपको शो कर रहा है कितने आपको ऑनलाइन पे करना है एडमिशन के टाइम पर, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आई एग्रीड मैं यहाँ पर चेक बॉक्स करूँगा। आई एग्री चेक करने के बाद यहाँ पर सबमिट यहाँ डिटेल्स आ जाएंगे, उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पेमेंट मोड के लिए ओपन हो जाएगा। तो देखेंगे यार मेक पेमेंट यहाँ पर बोल रहा है, सिक्योर पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पर UPI रुपए यहाँ से उससे भी आप कार्ड से भी इसे पे कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बोला गया है। मेक पेमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट मोड ओपन हो चुका है। अमाउंट यहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पर UPI की भी फैसिलिटी दी गई है। तो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ भारत की QR कोड भी है, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, बिलिंग डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करेंगे पे नाउ पे क्लिक करना होगा ताकि यहाँ पर आपका जो बारकोड है वो यहाँ पर जनरेट हो सके। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर बारकोड आपका जनरेट होगा तो कोई भी पेमेंट ऐप हो, चाहे फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम वगैरह से आप उसे स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद वहाँ पर आपको करना होगा पिन एंटर कर पेमेंट। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो यहाँ पर आपको रीलोड, रिफ़्रेश वगैरह नहीं करेंगे ताकि यहाँ पर आपका पेमेंट फंसे ना, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपका पेमेंट फंस जाएगा तो यहाँ पर आपके फॉर्म पेंडिंग में भी यहाँ पर जा सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो भी डिटेल आप फिल करेंगे, मान लीजिए नाम वगैरह, डिटेल वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर देख लें कि आपके मार्कशीट के हिसाब से ही वहाँ पर आपका डिटेल फिल होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, आप डिटेल एंटर कर दिया और वेरिफिकेशन में गए तो वहाँ पर आपका रिज़ल्ट में जो नाम है वो अलग हो जाएगा और फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है वो 25 जून 2025 का है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लास्ट डेट से पहले आप इसे फिल ज़रूर कर लें और इसे सबमिट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप सब्जेक्ट कैसे चॉइस करेंगे और कैसे अपना ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें। इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं शुरू में ही नोट दिया गया है, यदि आप एक से अधिक कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। और यहाँ पर जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट होगा तो यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी आप अपने पास ज़रूर यहाँ पर रखेंगे। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसका एक प्रिंट आप अपने पास ज़रूर रखें। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।